जान किसकी कीमती है, सिर्फ इंसानों की या जानवरों की भी? अगर कुत्ते के काटने से किसी इंसान की जान जाती है तो गुनहगार कौन? अगर बेजुबान जानवरों के साथ क्रूरता होती है तो जवाबदेही किसकी? क्या ये सड़कें सिर्फ इंसानों के लिए हैं? कौन सही है, पशु प्रेमी या पशुओं के काटने से पीड़ित लोग? अगर आवारा पशुओं की संख्या और बर्ताव अनियंत्रित हो रही है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ऐसे न जाने कितने सवाल हैं इस वक्त देश के लोगों के सामने। अदालत के अलावा सड़कों पर, सोशल मीडिया पर, दफ्तरों में, सोसाइटीज में लोग इस मुद्दे पर लड़ मर रहे हैं, लेकिन हल कोई नहीं निकाल पा रहा। न अदालत, न सरकार, न जनता। यही है आज खबरें अनकही का मुद्दा। क्या आपने कभी गली से गुजरते हुए किसी कुत्ते की आंख में देखा है और सोचा कि क्या ये मुझे जाने देगा या अभी मुझ पर झपटेगा? शायद हम सब ने ये डर कभी ना कभी महसूस किया है, खासकर वो लोग जो कुत्तों से डरते हैं। लेकिन अब ये डर सिर्फ आम आदमी का नहीं, ये सवाल देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के सामने भी खड़ा हो गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 7 नवंबर को एक बड़ा आदेश दिया था, जिसके मुताबिक स्कूल, कॉलेज जैसे शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए। कोर्ट ने साफ कहा कि इन कुत्तों को शेल्टर में भेजा जाए ताकि सार्वजनिक जगहों पर लोगों की सुरक्षा से कोई समझौता ना हो। यह मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस पर संज्ञान लिया था। डॉग लवर्स ने इसी फैसले का विरोध किया और सर्वोच्च अदालत से पुनर्विचार की अपील की। अब इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बात कही है जो शायद हम सबकी बेबसी को दिखाती है। कोर्ट ने कहा कि हम कुत्ते का दिमाग पढ़ नहीं सकते कि वो कब किस मूड में है और कब वो काटने वाला है। सोचिए, जब जज साहब ये कह रहे हैं तो सड़क पर चलने वाला आम इंसान, स्कूल जाने वाले बच्चे और मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोगों की, खासकर बुजुर्गों की हालत क्या होगी? आज का हमारा वीडियो इसी डर और दया की लड़ाई पर है। एक तरफ वो लोग हैं जो कुत्तों को परिवार का हिस्सा मानते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं। दूसरी तरफ वो रेजिडेंट्स हैं जो अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर खौफ में हैं। कई बार ऐसे वीडियो भी आए जहां किसी के पालतू कुत्ते ने किसी दूसरे पर हमला कर दिया। हम आज किसी को भी गलत या सही ठहराने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि इस संघर्ष की तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर कुत्तों को लेकर हमारे शहर वॉर जोन क्यों बन गए हैं? क्या इन जानवरों की नसबंदी ही इस समस्या का हल है? क्या सिस्टम सच में फेल हो चुका है, या फिर ये एक सोशल पैनिक है? और दुनिया का वो कौन सा देश है जिसने अपनी सड़कों से आवारा कुत्तों को पूरी तरह गायब कर दिया, वो भी बिना उन्हें मारे? तो चलिए पूरी कहानी को समझते हैं। आप सोशल मीडिया खोलिए, आपको हर दूसरे दिन एक वीडियो मिलेगा किसी पॉश सोसाइटी में लिफ्ट के अंदर या तो किसी कुत्ते को लेकर झगड़ा हो रहा है या फिर किसी कुत्ते ने किसी दूसरे रेजिडेंट पर हमला कर दिया है। कहीं पार्क में कुत्ते को खाना खिलाने पर लाठियां चल रही हैं। ये सिर्फ कुत्तों की लड़ाई नहीं है, ये इंसानों की लड़ाई बन चुकी है। इसे हम फीडर बनाम रेजिडेंट वॉर कह सकते हैं। कुत्तों को खाना खिलाने वालों का कहना है कि बेजुबान जानवर है, इनका घर यही सड़क है, अगर हम इन्हें खाना नहीं देंगे तो ये भूख से मर जाएंगे या फिर ज्यादा अग्रेसिव यानी आक्रामक हो जाएंगे। वैसे उनका तर्क सही भी है, भूखा पेट तो इंसान को भी गुस्सा दिलाता है, तो ये तो फिर भी जानवर है। दूसरी तरफ वो माता पिता हैं जिनका बच्चा नीचे खेलने गया और उसे कुत्ते ने काट लिया। वो बुजुर्ग हैं जो अब डर के मारे पार्क में टहलने नहीं जाते। उनका कहना है कि अगर आपको कुत्तों से इतना प्यार है तो अपने घर के अंदर रखिए, सड़क पर क्यों? देखा जाए तो ये दोनों पक्ष अपनी जगह सही हैं, लेकिन इनके बीच का टकराव खतरनाक होता जा रहा है। और इसी टकराव के बीच सुप्रीम कोर्ट की ये नई टिप्पणी आई है। 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साफ कहा कि हम कुत्ते का दिमाग नहीं पढ़ सकते। इसका मतलब है कि कानून कितना भी सख्त हो, जमीनी हकीकत यह है कि एक जानवर का व्यवहार अनप्रेडिक्टेबल होता है, यानी कभी भी बदल सकता है। ये टिप्पणी तब आई जब कोर्ट में एक पक्ष के वकीलों ने तर्क दिया कि कुत्तों को सड़कों से हटाना समाधान नहीं है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि अगर कोई कुत्ता काटने के मूड में है तो सड़क पर चल रहा इंसान क्या करे? क्या कुत्तों की काउंसलिंग कराई जाए? कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सड़कों पर दौड़ते कुत्ते सिर्फ काटते ही नहीं बल्कि लोगों का पीछा भी करते हैं, जिससे वाहन चालकों का संतुलन बिगड़ता है और सड़क हादसे होते हैं।
ये सिर्फ रेबीज का मामला नहीं है, ये सार्वजनिक सुरक्षा का भी बड़ा सवाल है। जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने साफ कहा कि किसी के लिए भी ये समझ पाना संभव नहीं कि कुत्ता कब शांत रहेगा और कब आक्रामक होगा। इसलिए इलाज से बेहतर रोकथाम है। आजकल सोसाइटीज में सबसे बड़ा विवाद यही है। एक शख्स रोज सुबह कुत्तों को रोटी और खाना डालने आता है। उसे लगता है वो एक नेक काम कर रहा है, इंसानियत निभा रहा है, लेकिन सोसाइटी में रहने वाले दूसरे लोग परेशान हैं क्योंकि ऐसा करने से कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। बच्चों को निकलने में डर लगता है, कई बार ये जानवर उन्हें काट भी लेते हैं। 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया था जिसमें कहा गया कि कम्युनिटी डॉग्स को खाना खिलाने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं है। कोर्ट ने साफ किया कि फीडिंग ऐसे तरीके से होनी चाहिए जो दूसरों के लिए परेशानी या खतरा ना बने। खिलाने के लिए निर्धारित जगह होनी चाहिए जो बच्चों के खेलने की जगह, बिल्डिंग की एंट्री गेट और मुख्य रास्तों से दूर हो। लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि कई फीडर्स अपनी मर्जी से कहीं भी खाना डाल देते हैं, जिससे झगड़े होते हैं और सोसाइटीज में RWA कई बार कुत्तों को खिलाने पर पूरी तरह पाबंदी लगाने की कोशिश करती है, जो कानूनी रूप से गलत है। कोई RWA नियम बना सकती है लेकिन पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगा सकती। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर किसी सोसाइटी का बहुमत कुत्तों को बाहर करना चाहता है तो उसका सम्मान होना चाहिए। और उन्होंने एक तर्क भी दिया, अगर कुछ लोगों की चलने दी गई तो कोई भी ये कह सकता है कि वो सोसाइटी में भैंस रखना चाहता है, क्या इसकी अनुमति दी जाएगी? कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि गेटेड सोसाइटी में कुत्तों को घूमने दिया जाए या नहीं, ये सोसाइटी को तय करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर डॉग लवर्स में गुस्सा है और वो सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जता रहे हैं। कई शहरों में डॉग लवर्स ने प्रदर्शन किए और अदालत से फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा। सुनिए डॉग लवर्स क्या दलील देते हैं। इंसान मानते हैं कि वो सबसे ऊंचे होते, भगवान के बनाए गए, तो अगर हम लोग इस लेवल पे है तो हमारा फर्ज बनता है कि नीचों की सेवा करने के लिए रादर देन नीचों से अपनी सेवा करवाए। सो ये जो कर रहे हैं प्लीज रिकंसिडर करें। हम लोग को एक साथ रहना है, सोच समझ के, मार कुटाई करके कहीं कोई कभी किसी का भला नहीं होगा। हम लोग को सबको ऊपर वाले को जवाब देना है। आज देसी कुत्ते हैं, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा। कभी प्यार से दुनिया को जीत लिया जाए बैठ के, दैट्स द ओनली सॉल्यूशन। आइए अब एक सच्चाई की तरफ देखते हैं जो बहुत कड़वी है। जब तक कुत्ते से भौंकते रहते हैं या दूर से गुजरते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब वो किसी छोटे बच्चे को स्कूल जाते हुए काट लें, जब किसी की बुजुर्ग माँ को घेर लें और उन्हें चोट आ जाए, तभी डॉग लवर्स कहाँ जाते हैं। और इसी तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। अक्सर हम सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस देखते हैं कि कैसे स्ट्रे डॉग्स को या कुत्तों को मारा पीटा जाता है, जलाया जाता है, डुबो दिया जाता है। ये क्रूरता दिल दहला देने वाली होती है। तो चलिए जज्बातों से हटकर आंकड़ों की बात करते हैं, क्योंकि डेटा झूठ नहीं बोलता और भारत का डेटा डराने वाला है। भारत में रोजाना हजारों लोग कुत्तों के काटने से पीड़ित होते हैं। ICMR की एक बड़ी स्टडी के मुताबिक भारत में हर साल लगभग 91 लाख लोग एनिमल बाइट्स के शिकार होते हैं और इनमें से ज्यादातर कुत्तों के काटने के मामले हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित छोटे बच्चे और बुजुर्ग होते हैं। साल 2024 में सबसे ज्यादा डॉग बाइट के मामले महाराष्ट्र से आए, 4,85,349, तमिलनाडु से 4,80,425, गुजरात से 3,92,652, कर्नाटक से 3,61,306, बिहार से 2,63,925, आंध्र प्रदेश से 2,45,166, उड़ीसा से 1,66,790, असम से 1,66,232 और उत्तर प्रदेश से 1,64,000 मामले दर्ज हुए। ये सिर्फ वो मामले हैं जो अस्पतालों में दर्ज हुए, असली संख्या इससे कई गुना ज्यादा हो सकती है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि भारत में हर साल रेबीज से लगभग 5,726 लोगों की मौत होती है। दुनिया में रेबीज से होने वाली कुल मौतों में से 36% भारत में होती हैं और इनमें से 95 से 97% मामले कुत्तों के काटने के होते हैं। यहाँ सवाल उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर लोग मर क्यों रहे हैं? इलाज है, वैक्सीन भी है, फिर जान क्यों जाती है? तो जवाब है जागरूकता की कमी और लापरवाही। कई बार लोग कुत्ते के काटने को हल्के में ले लेते हैं या फिर सही समय पर इंजेक्शन नहीं लगवाते और कई बार सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन होती ही नहीं। ये आंकड़े बताते हैं कि हम एक हेल्थ इमरजेंसी के मुहाने पर खड़े हैं, लेकिन हम अब भी सिर्फ बहस में उलझे हैं।
जब भी आवारा कुत्तों की बात होती है तो प्रशासन के पास एक ही रटा रटाया जवाब होता है, हम नसबंदी कर रहे हैं। इसे तकनीकी भाषा में ABC प्रोग्राम यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल कहा जाता है। नियम ये कहता है कि कुत्तों को पकड़ो, उनकी नसबंदी करो, उन्हें वैक्सीन लगाओ और वापस उसी जगह पर छोड़ दो। साइंस क्या कहती है? क्या नसबंदी से कुत्ते काटना बंद कर देते हैं? तो वैज्ञानिकों का मानना है कि नसबंदी से कुत्तों में टेरिटोरियल अग्रेशन कम तो होता है, यानी वो अपने इलाके या पार्टनर के लिए जो लड़ाइयां करते हैं वो कम हो जाती है। नर कुत्ते थोड़े शांत हो जाते हैं, लेकिन नसबंदी से डर खत्म नहीं होता। अगर कोई कुत्ता डर की वजह से काटता है, यानी फियर अग्रेशन, या अपनी रक्षा के लिए काटता है, तो नसबंदी के बाद भी वो काट सकता है। और भारत में ये प्रोग्राम फेल क्यों हो रहा है? इसका जवाब है रफ्तार। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आपको किसी शहर में कुत्तों की आबादी कंट्रोल करनी है तो आपको बहुत कम समय में 70% कुत्तों की नसबंदी करनी होगी, तब जाकर उनकी आबादी स्थिर होगी। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है? मुंबई जैसे शहर में जहां करोड़ों का बजट है, वहां रोज औसतन सिर्फ 57 कुत्तों की नसबंदी हो रही है। ये वही बात हुई कि बाल्टी में छेद है और आप चम्मच से पानी भर रहे हैं। जिस रफ्तार से कुत्ते पैदा हो रहे हैं, हमारी नसबंदी की रफ्तार उससे कहीं पीछे है। कई जगह तो सिर्फ कागजों पर ये काम हो रहा है। बजट पास होता है, टेंडर निकलते हैं, पैसा खर्च होता है, लेकिन सड़कों पर कुत्तों की संख्या कम नहीं होती। इसे आप सिस्टम का फेलियर कहिए या भ्रष्टाचार, लेकिन नतीजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में भी किया। सुनिए। ऑनरेबल कोर्ट ने 3 बार इस चीज का बोला कि आज जो हम सिचुएशन फेस कर रहे हैं, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट की या डॉग रिलेटेड इश्यू की, ये इफेक्टिवली फेलियर है म्यूनिसिपैलिटीज का, जो 25 सालों से काम नहीं किया गया। क्योंकि अगर हम RTI डालते हैं तो म्यूनिसिपैलिटीज बोलती है उन्होंने लाखों कुत्तों की स्टेरिलाइजेशन कर ली। अगर ये सच होता, आज रोड पे कुत्ते होते ही नहीं। और ये चीज अंडरस्टैंड करी कोर्ट ने, तो हम इस चीज को मानते हैं कि कोर्ट अंडरस्टैंड करेगा कि म्यूनिसिपैलिटी को स्टेरिलाइज करना बहुत जरूरी है। सरकारें और नगर निगम ABC प्रोग्राम पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन नतीजा क्या है? MCD यानी दिल्ली के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 2026-27 के बजट में कुल 16,530 करोड़ रुपए का प्रावधान है, लेकिन इसमें से वेटरनरी सर्विसेज के लिए सिर्फ 131 करोड़ रुपए का आवंटन है, जो कि बेहद कम है। उसमें से भी कितना खर्च होगा ये कोई नहीं जानता। हाल के सालों में केंद्र सरकार से ABC के लिए लगभग उन्हें 0 फंडिंग मिली है। 2021 से लेकर 24-25 तक कोई केंद्रीय फंड नहीं आया और 2020-21 में सिर्फ 4 लाख रुपए मिले। दिल्ली में 2014 से 2023 तक यानी पिछले 10 सालों में तकरीबन 5,75,000 नसबंदी की गई, जिस पर 55 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए। 2019-20 में सबसे ज्यादा लगभग 1 लाख नसबंदी की गई, लेकिन ये काफी नहीं है। दिल्ली में अनुमानित 10 लाख आवारा कुत्ते हैं। अगर सभी को शेल्टर में रखना हो तो अनुमानित लागत 15,000 करोड़ रुपए होगी, और वो भी सिर्फ 8 हफ्तों की। ये व्यावहारिक रूप से असंभव लगता है। तमिलनाडु ने अपने 2025 के बजट में ABC प्रोग्राम को मजबूत बनाने और वेटरनरी अस्पतालों को अपग्रेड करने के लिए 20 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 2024 में तमिलनाडु में रेबीज से 40 लोगों की मौत हुई, जो सबसे ज्यादा है। अब आप पूछेंगे, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन डॉग बाइट के मामले कम क्यों नहीं हो रहे? समस्या यह है कि बजट में आवंटन कम है, केंद्र से फंडिंग लगभग बंद है, और जो पैसा मिलता है उसे भी पूरी तरह खर्च नहीं किया जाता, खा लिया जाता है। प्रति नसबंदी 1,000 रुपए का खर्च आता है, लेकिन एक कुत्ते को शेल्टर में रखने, खाना देने और देखभाल करने में प्रति महीना हजारों रुपए लगते हैं। इतनी निराशाजनक बातों के बीच एक सवाल यह भी है कि क्या दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहां ये समस्या हल हो चुकी हो, जिसको हम देख सकें या कॉपी कर सकें? तो जवाब है नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने दावा किया है कि उनकी सड़कों पर एक भी आवारा कुत्ता नहीं है, 0। लेकिन उन्होंने ये कैसे किया? क्या उन्होंने सारे कुत्तों को मार दिया? बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक बूंद खून बहाए बिना ये कारनामा किया, वो भी सिर्फ एक फॉर्मूले के जरिए। नाम है CNVR। C से कलेक्ट यानी कुत्तों को सड़क से उठाओ, N इज न्यूटर यानी उनकी नसबंदी करो, V वैक्सीनेट यानी टीकाकरण, और R रिटर्न यानी गोद लेना या सुरक्षित जगह पर रख देना। लेकिन उनकी असली कामयाबी की वजह सिर्फ ये प्रोग्राम नहीं था, बल्कि सख्त कानून थे। नेदरलैंड्स ने दुकान से कुत्ता खरीदने पर भारी टैक्स लगा दिया। तो अगर आप कुत्ता खरीदना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इससे लोगों ने दुकानों से कुत्ते खरीदना बंद किया और शेल्टर होम से आवारा कुत्तों को गोद लेना शुरू किया।
वहां जानवरों को सड़क पर छोड़ने पर भारी जुर्माना और जेल की सजा है। साथ ही उन्होंने एक स्पेशल एनिमल पुलिस फोर्स बनाई जो ये सुनिश्चित करती है कि किसी जानवर के साथ क्रूरता ना हो। उन्होंने समस्या की जड़ पर वार किया, इंसानों की मानसिकता पर। हमारे यहाँ लोग लाखों रुपए देकर विदेशी नस्ल का कुत्ता खरीदते हैं, लेकिन गली के कुत्ते को एक बिस्किट देने पर झगड़ा करते हैं। नेदरलैंड्स ने इसी सोच को बदला। जैसे भूटान ने भी एक अनोखा काम किया है। 14 साल के लगातार प्रयास के बाद भूटान दुनिया का पहला देश बना जिसने आवारा कुत्तों की आबादी की 100% नसबंदी की और टीकाकरण किया। यह सरकार के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम था जिसमें चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में काम किया गया। भूटान ने धैर्य रखा, लंबी अवधि की रणनीति बनाई और समाज का समर्थन लिया। थाईलैंड में सोई डॉग फाउंडेशन ने एक बड़ा अभियान चलाया जिससे फुकेत के आवारा कुत्तों की आबादी में भारी कमी आई और रेबीज का खतरा लगभग शून्य हो गया। यह मॉडल पूरे थाईलैंड में दोहराया गया। इन सभी मॉडल्स में कुछ बातें कॉमन हैं। पहली, बड़े स्तर पर लगातार नसबंदी और टीकाकरण। दूसरी, शिक्षा और जागरूकता। तीसरी, सख्त कानून और उनका पालन। चौथी, पंजीकरण और जिम्मेदारी की संस्कृति। पांचवी, लंबी अवधि की रणनीति, तुरंत परिणाम की उम्मीद नहीं। वैसे ऐसा नहीं कि भारत में ऐसी कोशिशें नहीं हुई। कुछ शहर हैं जिन्होंने कुछ हद तक इसमें सफलता हासिल की है। लखनऊ में ह्यूमेन वर्ल्ड फॉर एनिमल्स इंडिया जैसे एनजीओ के साथ काम करके आवारा कुत्तों की संख्या में 80% तक की कमी लाई गई है। नसबंदी और टीकाकरण की मुहिम चलाई गई, इसमें लोगों को भी जोड़ा गया। इससे डॉग बाइट के मामलों में कमी आई और रेबीज का खतरा भी घटा। देहरादून और वडोदरा ने भी इसी तरीके से काम किया। ये शहर बताते हैं कि नेदरलैंड्स या भूटान जैसे देशों का मॉडल से बाहर नहीं, भारत में भी संभव है, बशर्ते सही योजना, पर्याप्त बजट, सरकार, एनजीओ का सहयोग और समाज की भागीदारी हो। लेकिन समस्या यह है कि सफलता सिर्फ कुछ शहरों तक सीमित है। पूरे देश में एक समान नीति नहीं है। कहीं अच्छा काम हो रहा है, कहीं बिल्कुल नहीं। और सबसे बड़ी चुनौती है बजट और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। हम नेदरलैंड्स नहीं हैं। हमारी आबादी, हमारी संस्कृति और हमारे संसाधन अलग हैं। हम रातों रात वैसा नहीं कर सकते। तो भारत के पास क्या रास्ता है? सुप्रीम कोर्ट भी इसी दुविधा में है। एक तरफ कहा जा रहा है कि कुत्तों को हटाया नहीं जा सकता, दूसरी तरफ मानते हैं कि उनका मूड कोई नहीं बढ़ सकता। ऐसे में सवाल है कि क्या कोई बीच का रास्ता संभव है जिससे इंसान सुरक्षित रहे और जानवरों के साथ भी क्रूरता ना हो? तो जवाब है हाँ, ये संभव है, लेकिन इसके लिए बहुत कुछ करना होगा। सबसे पहले तो एबीसी प्रोग्राम को सही तरीके से लागू करना होगा। सिर्फ नसबंदी नहीं, टीकाकरण भी जरूरी है। और सबसे अहम बात, कम से कम 70% मादा कुत्तों की नसबंदी अनिवार्य है। तभी आबादी पर असली असर होगा। कुत्तों को कहीं भी खाना खिलाने की बजाय सोसाइटीज और नगर निगम मिलकर जगह तय करें जो बच्चों के खेलने की जगह और रास्तों से दूर हो। कुत्ता वहीं खाएगा तो पूरे इलाके में लोगों के पीछे नहीं भागेगा। आवारा कुत्ते वहीं ज्यादा होते हैं जहां कचरा होता है। अगर हम सड़कों पर खुले में मांस और कचरा फेंकना बंद करें तो कुत्तों का जमावड़ा अपने आप कम हो जाएगा। आवारा कुत्तों की फौज दरअसल हमारे ही फैलाए कचरे पर पलती है। अगर आप कुत्ते को खाना खिलाते हैं तो उसकी नसबंदी और वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी भी आपको लेनी चाहिए। सिर्फ बिस्किट खिलाकर चले जाना तो सेवा है नहीं। यह आधी अधूरी मदद है जो बाद में भारी पड़ती है दूसरों को। भारत में अवैध डॉग ब्रीडिंग और विदेशी कुत्तों का व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है। जब तक हम विदेशी नस्ल के पीछे भागते रहेंगे और देसी कुत्तों को नहीं अपनाएंगे, तब तक सड़कों पर कुत्तों की भीड़ कम नहीं होगी। इसी तरह जो स्ट्रे डॉग्स बार बार आक्रामक व्यवहार कर रहे हैं, लोगों को काट रहे हैं, उन्हें हटाना भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा कि स्कूलों, अस्पतालों, सरकारी दफ्तरों और सड़कों पर ऐसे कुत्ते नहीं होने चाहिए जो खतरा पैदा करें। लेकिन सभी कुत्तों को हटाने और शेल्टर में डालने का मतलब है करोड़ों रुपए का खर्च जो व्यवहारिक नहीं है। असली जरूरत है संतुलित, वैज्ञानिक, मानवीय और व्यवहारिक दृष्टिकोण। सिर्फ भावना से नहीं, तथ्यों और डेटा के आधार पर फैसले लेने होंगे। असल में डॉग लव या ह्यूमन लाइफ में से किसी एक को चुनने का सवाल नहीं है, बल्कि सोचना यह है कि क्या हम एक ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं जहां हर कोई सुरक्षित हो, जहां बच्चे बेफिक्र होकर स्कूल जाएं, खेल सकें, बुजुर्ग सुबह की सैर कर सकें और साथ ही इन आवारा जानवरों के साथ क्रूरता भी ना हो।
नेदरलैंड्स ने किया, भूटान ने किया, थाईलैंड ने किया, तो भारत क्यों नहीं कर सकता? बस जरूरत है सही नीति, पर्याप्त बजट, सख्त कानून और उनका पालन, शिक्षा, जागरूकता और सबसे अहम राजनीतिक इच्छा शक्ति की। सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाए हैं वो सही है, लेकिन जवाब सिर्फ हटाना नहीं है, जवाब है सिस्टम को ठीक करना, एबीसी प्रोग्राम को सही तरीके से लागू करना, भ्रष्टाचार हटाना, फीडिंग को नियमित करना, शेल्टर बनाना। लेकिन सबके लिए नहीं, और सबसे जरूरी लोगों की सोच बदलना, क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रे डॉग्स का मामला नहीं है, ये हमारी सभ्यता का, हमारी संवेदनशीलता का और हमारी व्यवस्था का भी सवाल है। और अगर हम इसे नहीं सुलझा सकते तो फिर हमें खुद से पूछना होगा, क्या हम सच में एक जिम्मेदार, संवेदनशील, समझदार और सुरक्षित समाज बनना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि आपके शहर में आवारा कुत्तों की समस्या कम हुई है या बढ़ी है? और इसका सबसे सही हल क्या है आपके हिसाब से? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजें। और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो उसे शेयर करना मत भूलिएगा।